कराची के सनतकार भी कैपेसिटी चार्जेस और बिजली की बढ़ती कीमत पर बोल उठे। सदर काटी जौहर अली कंधारी ने हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं खित्ते में सबसे ज्यादा बिजली का रेट पाकिस्तान में है, इन निर्खों पर सनतें नहीं चल सकती। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जौहर अली कंधारी ने कहा, IPPs को नवाजने के लिए आवाम पर बोझ डाला गया। जो बिजली इस्तेमाल नहीं होती उसका बोझ भी बिल में डाला जा रहा है। ट्रांसमिशन सिस्टम 23,000 मेगावाट बिजली नहीं संभाल सकता, जबकि अदायगी 45,000 मेगावाट की हो रही है। बंद पावर प्लांट्स की कैपेसिटी चार्जेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर उसको हुकूमत नहीं मानेगी या नेगोशिएट करेगी, रिविजिट करके उसको कुछ तब्दीली नहीं लाएगी, कैपेसिटी चार्जेस को नहीं हटाएगी, तो इंडस्ट्री तो चल नहीं सकती, वैसे बंद हो गई। इसके लिए आप कह रहे हैं स्ट्राइक भी आएंगे या लाया में क्या होगा, तो मैं इसमें ये भी आपको कह दूं कि हम अपनी लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। डेली बेसिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। जिस दिन हमें अपनी लीडरशिप की तरफ से इशारा आ गया, हम बिला ताक़िद सनद बंद कर देंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे। जो भी एक तरीकेकार होता है अपने प्रोटेस्ट का, उसके लिए तैयार हैं। कि मजे की बात यह कि जितने भी IPPs को हम बिजली के कैपेसिटी चार्जेस हो या यूटिलाइजेशन चार्जेस के पैसे दे रहे हैं, वो हम डॉलर में दे रहे हैं। मतलब कितना बड़ा अलमिया है कि रिकवरी हम रुपीस में कर रहे हैं और डॉलर में दे रहे हैं। जिस जमाने में ये एग्रीमेंट हुए थे उस टाइम डॉलर के रेट 115 रुपये था, आज डॉलर का रेट 280 रुपये, यानी कि 280 के डॉलर के रेट के हिसाब से 280 के डॉलर के हिसाब से उनको हम पेमेंट दे रहे हैं। और जिसके अलावा और मजे की बात है कि जो चार्जेस हम उनको देते हैं ना, कैपेसिटी चार्जेस, उस पर तकरीबन 35% 24% टैक्स भी दे रहे हैं। मतलब कहीं तो छोड़ें, मतलब एक तो चार्जेस फिर उस पर फर्दर टैक्स, डॉलरों में पेमेंट, इस तरीके से तो इम्पॉसिबल है कि ये काम हो सके। अब वो क्या ऐसे अवामिल थे जिस बुनियाद पे ये एग्रीमेंट किए गए और इतनी सहूलत के साथ ये किया गया, तो ये डेफिनेटली उसका खमियाजा हम बिगड़ रहे हैं और आपके सामने की चीज़ें अब कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। और यही वजह है कि फिर वो उस पर जो है ना वो टैक्सेस लगा के, और आप बिल देख लें, उस बिल के ऊपर टैक्स पे फर्दर टैक्स, सरचार्ज, यूटिलाइजेशन फलाना, इतना मुश्किल कर दिया है कि वो चीज़ें चलना मुश्किल हो जाती हैं। एक और बात यहाँ पे है कि इसका जो बुनियादी तौर पे जो असर आ रहा है वो हमारे, अगर कारोबारी इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो हमारी जो एक्सपोर्ट की सनत है, दानिश यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े लेदर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आपस में बात करते हैं, कह रहे हैं कि जौहर अब हम नहीं कम्पीट कर सकते, इम्पॉसिबल हो गया, कैसे कारोबार करेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स हाथ में, इंटरनेशनल रेपुटेशन दाव पे लगी हुई है। आपका ऑर्डर अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपकी इंडस्ट्री बदनाम नहीं होती है, आपका मुल्क बदनाम होता है कि आप डिफॉल्ट कर गए, आप कंप्लाइंस नहीं कर सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी एक्सपोर्ट को अगर बचाना है, एक्सपोर्ट ही वो तरीका है, आपको इंडस्ट्री को बचाना है, तो हमें हंगामी तौर पर जो ये कैपेसिटी चार्जेस को ख़त्म करना होगा, उसको रीविजिट करना होगा, नेगोशिएट करना होगा और इससे हमें बाहर निकलना होगा। और ये ना किया गया तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो है ना वो सनतें या हमारी चल सकती है और एक आम सारिफ इसमें ज़िंदगी गुजार सकता है। कल शायद आपके इल्म में भी हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई लाहौर के अंदर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसको SM तनवीर साहब और जो है गौहर एजाज साहब ने लीड किया और उन्हीं के ही लीडरशिप में हम सब यहाँ पे चीज़ें आज इकट्ठा होकर बैठे। उन्होंने ऐसे होशरबा इंकशाफ किए जो सुन के एक मिनट के लिए, जिसे कहते हैं ना कि वो झुरझुरी आ रही थी जिस्म के अंदर कि हो क्या रहा है। उन्होंने ये कहा कि जी यहाँ पे जो IPPs काम कर रही हैं 106 में से, उसमें से तकरीबन 25-30% तो काम ही नहीं कर रही हैं और जिनको माहाना 1000 करोड़ रुपए पेमेंट की जा रही है, ऐसे कई हैं, एक नहीं है। यानी कि आप ये समझें कि तकरीबन 10 अरब रुपए माहाना जो हैं, हम 10 अरब रुपए माहाना हम सिर्फ उन IPPs को दे रहे हैं डॉलर के अंदर जो कि ज़ीरो परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी, फरवरी, मार्च एक IPP तो ऐसी है कि जिसने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया और 1000 करोड़ रुपए जो है वो माहाना हमसे वसूल करके ले जाते रहिए। और तो इस तरीके से ये जो बातें हैं कि अब अच्छा, उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि एक ऐसा IPP है जिसने 50 अरब रुपए की सरमायाकारी से यूनिट लगाया और अब तक वो 400 अरब रुपए वसूल कर चुका है। और इसके अलावा सालाना 3 अरब रुपए का दावेदार भी है, जिसको आप कहते हैं कि जी हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमें इसको देना है और हम पूरा करेंगे। तो अब ये इस टाइप की अगर इसमें मिसमैनेजमेंट है या बददियानती है या जो भी अवामिल हैं, उसको आप बेहतर समझते हैं, कैसे ये सर्वाइव कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब चंद मेरी गुजारिशात हैं
कि जिस पे हमें चाहिए कि इसको हंगामी तौर पे इन तमाम बात तो इस पर इतनी है कि मैं चाहूँगा कि अगर करने बैठूँ तो 1 घंटा है। रेहान ये मौजूद हैं जो बहुत इस पर इनकी रिसर्च है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके टेक्निकल सवाल होंगे तो उसका जवाब भी देंगे, लेकिन अब हमें करना ही होगा कि IPPs जिनका वो IPPs जो हुकूमत की मिल्कियत है, 52% उनका जो काम कर रही हैं, उनको या तो वो फ़ौरन रिविजिट रीनेगोशिएट करके कैपेसिटी चार्जेस को उसमें से इमीडिएटली फौरी तौर पे ख़त्म करें, या प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें, उनसे नेगोशिएट करें। और ये जो मुसीबत हमारे ऊपर 23,000 मेगावाट की जो हम बगैर इस्तेमाल करें अरबों डॉलर की शक्ल में दे रहे हैं, जो हमारा फ़ौज का जो दिफाई बजट है वो शायद कोई 20-25 2,5-3 हज़ार अरब डॉलर है, 2,5-3 हज़ार अरब रुपए हैं, और हमारा जो IPPs को हम जो दे रहे हैं वो 2,000 अरब रुपए से ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये कैसी जस्टिफिकेशन है, ये कैसा निज़ाम हुकूमत है, ये हमारी समझ से बाहर है। एक और मजे की बात ये बताऊं कि जो पैसे हम देते हैं IPPs को, उसका जो रेट का तनासुब होता है वो काइबोर से नहीं होता, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट से नहीं होता, वो लाइबोर से होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर से। यानी कि यार आप कहीं तो हमें छोड़ें कि मतलब पैसे हम रुपए में लेकर डॉलर में दे रहे हैं, और जो उससे जो रेट कैलकुलेट किया जा रहा है वो लंदन के बैंकिंग ऑफर रेट से ना के कराची बैंकिंग। और इसी तरीके से दूसरा जो हमारा, इसको फौरन ख़त्म करना चाहिए, इसको आप रेगुलर सिस्टम में लेके आएँ। सेकंड ये कि जी जो हमारे बिजनेसमैन और हमारे जो सियासत लोगों के जो 25% IPPs यहाँ पे काम कर रही है, जो 40 IPPs का हमने एक स्लोगन बनाया है करने की जरूरत बुनियाद की बुनियाद पे मतलब जो दे रहे हैं उसके पैसे तो, और जितनी बिजली हम कंज्यूम करते की गाड़ियां चलना उसी रोड पर है, वो लोगों तक पहुंचे, ट्रांसमिट हो, और ये जो हम करें आम सारिफ आम साम
किया। जो पे नॉट लाइबोर से इस हद तक आ गई कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया इंडस्ट्री चलने वाली पोजीशन नहीं होगी। फिर तो वो वक्त आ जाएगा कि बंद करके फिर चाबी इस्लामाबाद में ले आके दे दी जाएगी कि जी जिस तरीके पावर जनरेशन आप कर रहे हैं, आईपीपी आप चला रहे हैं, तो इंडस्ट्री भी आप चला लें, आप बेहतर चला सकते हैं क्योंकि बिजली भी आप बना के दे रहे हैं, तो इंडस्ट्री भी आप चला लें। प्राइवेट सेक्टर इसको नहीं चला पाएगा। ये आईपीपी के हवाले से बुनियादी चीज़ें थी। कुछ चीज़ें हमने टैक्स के हवाले से भी, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई हैं, टैक्स के ऊपर मैं रज़ी साहब से कहूँगी बड़ा, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर 9,500 अरब का टारगेट पिछले साल रखा गया था, जो कि पूरा 9,400 का था, वो पूरा नहीं हुआ। इस बार 12,000 कर दिया गया, जो अगले साल इसको 15,000 कर दिया जाएगा। अरे इधर तो आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपके पास कारोबारी एक्टिविटीज़ है ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप टैक्स में ला नहीं रहे, रियल एस्टेट सेक्टर को आपने गेन टैक्स और दूसरे टैक्सेस ला के जीरो कर दिया। आज पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं बिकती, फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर 15% 45% के आपने टैक्स लगा दिए। अरे कौन सा कारोबार करेंगे? फ्लोर मिल वाले स्ट्राइक पे जा रहे हैं विद होल्डिंग। जो काम सरकार का करने का वो काम आपने प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है, कारोबार को दिया है, इंडस्ट्रीज को दिया हुआ है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। कंडेंसिव इन्वायरमेंट आप दे नहीं रहे, टैक्स के रिफॉर्म करके आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने एक्सपोर्टर को मार दिया है। 1% एक्सपोर्टर टैक्स देता था, उसको आप फिक्स टैक्स की जगह आप उसको नॉर्मल रिजीम में लेके चले गए। लड़ लड़ के अब उसको उन्होंने, पहले तो उन्होंने एफएससी खत्म किया, ईएफएस खत्म किया, अब उन्होंने कहा जी उसको 1 की जगह 2% कर दिया। मतलब 1% तो आप 2% देना है, 1% आपका फिक्स टैक्स है और 1% आपका वही खाते खुलेंगे, वही ऑडिट होगा और एक्सपोर्टर उससे डिस्करेज होगा और डेफिनेटली वो फिर और भी रास्ता ढूंढेगा। चंद बुनियादी बहुत मुख्तसर सी बात में मैं रज़ी आपसे कहूँगा कि आप काइंडली इसको एलिब्रेट कर दें मुख्तसर सा, फिर मैं हसीब खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसको थोड़ा सा और ऐड कर दें, फिर हम क्वेश्चन आंसर के लिए हाजिर। बहुत मुख्तसर सा सर बता दें कि टैक्स में जो चीज़ें आई हैं इससे सनत का क्या हाल हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई होप देखिए ये सेटल प्रिंसिपल है टैक्स का कि जब भी कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है तो वहाँ पर फेयरनेस होनी चाहिए, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एबिलिटी टू पे टैक्स होनी चाहिए। अब जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने हाईलाइट किया इस बात को कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स को डबल कर दिया गया है, न सिर्फ डबल किया गया बल्कि उसके मैकेनिज्म को चेंज करके जो फाइनल टैक्स से उसको मूव किया है। पहले की अप्रोच थी जो उन्होंने प्रपोज किया था उसमें एफडीआर लाए, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर को अपनी बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अब तक तो ये अगर आप बुनियादी बात अगर आसान अंदाज में कहूँ कि अगर मुल्क के अंदर एक सेक्टर से पैसे निकल के दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, इट वोंट हेल्प यू। जब तक कि बाहर से पैसा नहीं आए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वहाँ से इनकम आए पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंस वगैरह जो आ रही है या इंडिविजुअल रेमिटेंसेज आए, तो हम तो लगता है कि प्लानिंग करके अपने टैक्स स्ट्रक्चर को, अपने टैक्स को तबाह कर रहे हैं। तो जब तक आप बाहर से पैसा नहीं लाएंगे, विदिन फैमिली एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में रखने से कोई हेल्प नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो एक्सपोर्टर्स को तो इनको चाहिए था कि रिलीफ दे दे, उसको एक ऐसे उसका पूरा मैकेनिज्म चेंज कर दिया। देखिएगा एक्सपोर्ट्स के अंदर ना सिर्फ ये कि उनको तो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज हम अपने लेबर से कंपीट नहीं कर सकते। बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी हम लोग खरीदते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट इतना हाई। इसको सोच रहे हैं सारे इंडस्ट्री वाले सोच रहे हैं कि सारा कुछ बेच के ना बैंक आपको 19-20% दे रहा है और सारा पैसा बैंक में रखते तो पाकिस्तान को क्रेडिट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, 24-25 करोड़ की आबादी है, जिसमें इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की जो है 25% है, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री देती है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो आपको पता लॉ ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ना मैं बचूंगा, ना अमीर आदमी बचेगा, ना मिडिल क्लास बचेगा, ना गरीब बचेगा, तो लूटमार शुरू हो जाएगी। तो सरकार से ये चीज़ ऐसे कि बस उसको वर्ड खरीद देना कि राइट पे इसको बैठे और इसको जो आईपीपी के जो इशू है और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। आपकी इंटरेस्ट रेट है, आपको बिजली का रेट है, पसीना बहाते हैं, जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं, उनको इतनी सी डिग्री देते कि वो उनके मशवरे के लिए बुला लें। सबसे बड़ा तो ये है जब एग्रीमेंट जब कर रहे थे तो आईपीपी का तो उसमें क्या कोई था इंडस्ट्री का कोई आदमी
या जो बोर्ड होते होंगे उसमें तो उनके अपने ही ट्रांस बैठे होते हैं। तो ये जो बेईमानी का चौथा हमारे शामिल हो गया उसमें सबसे बड़ा हुआ है, जिसमें कि तमाम फिर ब्रांचेस खुली हुई है और हर जगह पर उन्होंने जो है उसको उन्होंने एक्सक्लूज कर दिया इंडस्ट्री को भी और कारोबार करने वालों को भी, उसमें एक्सपोर्टर भी है, उसमें सब कुछ आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ नज़र आती है, मुझे भी नज़र आती है और आपको भी नज़र आती है। कोई एक बात बताती है जो वहाँ चर्चा की गई है कि ये जराए हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और वो हो किसके उसमें अंडर द सुपरविजन ऑफ दी गवर्नमेंट सिस्टम की बात है। किससे भैया वो हमको बुलाते नहीं है, एक ही बात है। तो फिर इसका हल कौन करेगा? अल्लाह मियाँ नहीं करेंगे। अल्लाह मियाँ तो कुरान में कह दिया कि हम नहीं करेंगे। ये वक्त आ गया, वो वक्त आ गया जो अल्लाह मियाँ ने कुरान में कहा था कि खुशी और तकलीफ फसाद फैल गया तुम्हारे अपने आवाज़ों की वजह से, और हम ये खामोश हैं, नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? कि तुम्हारे पास आपने कहा ताकि हम तुमको सज़ा दें, या अल्लाह मियाँ सज़ा देते हैं जो हमें गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करने चाहिए उसको गवर्नमेंट को हमको, और उसके प्रोटेक्शन में हम जिस मुल्क में आगे लेके जाते हैं उल्टा हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम बन गई और हम जो है वो रहम करम पे उसके अपना वो चलाने की कोशिश करें। वरना पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया का मादा तरीन था, मादा तरीन मुल्क है। आज भी इसने काफ़ी कुछ किया नहीं है। अगर आप आपका हिसाब करवा लें तो आप देखेंगे कि आज भी आपके पास जरूरत के अखबार होंगे जो ज़मीन के अंदर है, जो आपने नहीं निकाले। हर दूसरा पहाड़ मार्केट में आप हिंदुस्तान के अंदर है, उसके नीचे लोग दम दे रहे हैं, कोई पूछने वाले नहीं। और क्या खास आती है मार्केट की फटी लगाने के लिए, हमने वहाँ जाना चाहूँगा तो आपको कोई मार देगा। आपने ना प्रोडक्शन दे रहे हो, ना कानून बना रहे हो, कानून को तोड़ रहे हो, तो अल्लाह ने नाराज़ है हमारे हरकतों में। तो फिर पता ही क्या होगा इसका, आप लोग बेहतर समझते हैं। मेरी इतनी अकल नहीं कि मेरे से जवाब जारी है और ये अगर कंट्रोल नहीं हुआ, इस पर कोई ड्रास्टिक फैसला नहीं किया गया, बिल्कुल अर्जेंट फैसला नहीं किया, तो मेरे नहीं ख्याल है कि हम इसको सर्वाइव करें। तो ये क्योंकि डॉक्यूमेंट जितने भी थे मतलब ये पब्लिक तो हुए नहीं, ना बताए गए, खुफिया माहरे के तौर पर रखे गए। खान साहब ने जैसा कहा उसमें प्राइवेट सेक्टर से या बिजनेस कम्युनिटी से या फेडरेशन से किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया गया। उन्हीं 500 लोगों ने बैठ के फैसला किया, उन्हीं 500 लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। वही बनाने वाले, वही बेचने वाले, वही फैसला करने वाले, जिसका खमियाजा आज इस स्टेज पर आगे गया। नहीं, इसमें मसला ये है कि मैं इसमें मसला ये जैसे आपने कहा ना कि कैपेसिटी चार्जेस लिए जाते हैं, ये इंटरनेशनल और एक्टिविटी भी होते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी प्रोडक्शन भी तो देखी जाती है ना। अगर ट्रांसमिशन ही आपने नहीं बढ़ाई, यही तो जुर्म है। अगर आप 45,000 की कैपेसिटी आपकी प्रोडक्शन की अगर 45,000 की ही ट्रांसमिशन बढ़ा देते तो आज की कैपेसिटी चार्ज का मसला ही नहीं था। वहाँ तो आपने बढ़ने नहीं दिया, उसको रोक के रखा और यहाँ पे आप प्लांट लगाते चले गए। और मजीद बात ये कि मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि वाकई में इसमें बिजनेस कम्युनिटी ला इल्म थी कि कैपेसिटी चार्जेस कितने लिए जा रहे हैं। ये पंडोरा बॉक्स अब खुला है, जैसे और बहुत सी अकाई ऐसे जिनके शायद वक्त हम उससे आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक बड़ा यही मसला था कि ये हमारे इल्म में नहीं था। जैसे ही इल्म में आया लीडरशिप इसमें पॉइंट आ गया कि अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो शटडाउन होने की तरफ जाना शुरू हुई। जब इंडस्ट्री शटडाउन होने की तरफ जाना शुरू हुई तो हमने उसके जो अवामिल है हमने उनको देखना शुरू किया कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है। जब हमने अपने कारोबार को छोड़ के इसके अंदर हम बिजनेस शुरू हुए, इसके अंदर हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई हमारे। तो ये जब चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो फिर हमें पता चला कि IPPs के जो हम कैपेसिटी चार्ज पे कर रहे हैं, जाहिर है कि हम उसमें इतने अर्से से इसलिए नहीं इन्वॉल्व हो सकते थे कि हमारा काम नहीं था, हम तो इंडस्ट्री चला रहे थे और जब तक चल सकती थी हमने उसको चलाया। लेकिन जब आप इंडस्ट्री शटडाउन होने के ऊपर आ गई तो जाहिर है कि हमें इसके अंदर घुसना पड़ा, तो उसको देखना पड़ा कि कहाँ पे मसाइल हैं और वो अब चीज़ें सामने आई। अच्छा खतारी साहब, ये बता सकते हैं पिछला 4 साल के अंदर कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं? ये जो एक अंदाजे के मुताबिक
जी अंदाजा जो पाकिस्तान लेवल फेडरेशन के पास हमने फिगर आए हैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे अपने इलाके के मसाइल हैं, क्योंकि ये जो मसला ये फेडरल लेवल का है कि मेरे कुर्गी का या टाउन का या सूबे सिंध का नहीं है। 25 से 30% की जो स्टेटिक्स है वो कहते हैं कि इंडस्ट्री बंद होगी। मैं कुर्गी के हवाले से कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 15 से 17% या 20% इंडस्ट्री जो है या बंद हो गई है या शटडाउन हो गई है या उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है। अगर किसी यूनिट के पास 5 यूनिट किसी इंडस्ट्री चलाती थी तो वो आज 3 हो गए। और आपको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर की आप बात करें वहाँ पे एक यूनिट में 6 से 5 हज़ार आदमी काम करते हैं। एक यूनिट बनाने का मतलब है कि 5,000 रोजगार हो। और ये वसूल से मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अपनी बात करूँ जनरल हमें जो स्टेटिक्स मिले कि 25 से 30% इंडस्ट्री आपकी पूरे मुल्क में बंद हो गई है। और